अकेलेपन का आईना। एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक आदत उसे दूसरों से अलग करती थी। उसे अकेले रहना पसंद था। लोग अक्सर कहते थे कि वह ज्यादा सोचता है, पर असल में आरव दुनिया को उन नजरों से देखता था जिनसे बाकी लोग नहीं देख पाते थे। आरव का जीवन सरल था। वह सुबह सूरज के उगते ही अपने छोटे से घर के बाहर बैठ जाता और पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवा को महसूस करता। उसके लिए यह समय सिर्फ प्रकृति को देखने का नहीं था, बल्कि खुद से बात करने का समय था। वह मानता था कि अगर इंसान खुद को समझ ले तो दुनिया उसे कभी मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन यह सोच उसके लिए जितनी सुंदर थी, उतनी ही चुनौती भी। एक दिन सुबह सुबह आरव ने तय किया कि वह पहाड़ के उस हिस्से तक जाएगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना आईने वाला मंदिर है जहां एक रहस्यमयी आईना है। कहा जाता था कि वह आईना व्यक्ति को उसकी असली सच्चाई दिखाता है, वो जो दुनिया नहीं देख पाती और कभी कभी खुद इंसान भी नहीं देख पाता। आरव ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे यह जानना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूं। वह एक छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और पेड़ों की ठंडी छाया में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्ता उससे कुछ कह रहा हो। कभी हवा उसके कानों में फुसफुसाती थी, कभी पक्षियों की आवाज उसे हिम्मत देती। वह अकेला था, लेकिन अकेलापन उसे कभी डराता नहीं था। कई घंटे चलने के बाद वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंचा जहां वह पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत छोटा था, जैसे समय के साथ सिकुड़ गया हो। चारों तरफ टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर उगे छोटे पौधे और बीच में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक कमरा था और कमरे के ठीक बीच में एक पुराना आईना रखा था। काफी पुराना, धुंधला और थोड़ा टूटा हुआ। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत से लोगों को देखा हो और बहुत से सच छिपाए हो। आरव आईने के सामने खड़ा हो गया। पहले तो उसे अपने ही चेहरे का धुंधला प्रतिबिंब दिखा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आईने में बदलाव आने लगा। उसका प्रतिबिंब साफ हुआ और फिर ऐसा लगा जैसे वह खुद अपने भीतर झांक रहा हो। आईना बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पहले आईने ने उसे उसकी बचपन की यादें दिखाईं। वो पल जब वह दूसरों के लिए हंसता था, पर खुद को हंसाना भूल गया था। वो दिन जब वह दूसरों को खुश रखने में इतना खो गया कि खुद क्या चाहता है भूल ही गया। फिर आईने ने उसे उसका वर्तमान दिखाया। वह अकेलापन जिसे वह अपनी ताकत समझता था, पर कभी कभी वही अकेलापन उसकी कमजोरी बन जाता था। आरव देख रहा था कि वह कितनी बार दूसरों से दूर रहा, सिर्फ इसीलिए कि उसे डर था कहीं वे उसे समझ न पाए। वह सोचता था कि वह दुनिया से अलग है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह दुनिया को मौका देने से डरता था। आईने में अगला दृश्य आया, भविष्य की एक झलक। आरव ने खुद को आगे चलकर फिर अकेले देखा, और इस बार उसका अकेलापन उसकी पसंद नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुका था। वह पीछे मुड़कर सोच रहा था कि अगर उसने लोगों, रिश्तों और दुनिया को थोड़ा सा मौका दिया होता तो उसका जीवन कुछ और ही होता। आरव की आंखें भर आईं। आईना उसे यह नहीं दिखा रहा था कि वह गलत है, बल्कि यह दिखा रहा था कि वह कहां रुक गया है। वह कितना कुछ कर सकता था, कितना कुछ सीख सकता था और कितना कुछ बांट सकता था, पर उसने कोशिश ही नहीं की। कुछ देर बाद दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा और आईना फिर सामान्य हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था, आईना सच नहीं दिखाता, बल्कि वह दिखाता है जिसे इंसान खुद से छुपा लेता है। आरव बाहर निकला। मंदिर वैसा ही शांत था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। लौटते समय वह पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था, लेकिन इस बार हवा में पहले जैसी खामोशी नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे सड़कें उसके साथ चल रही हों, जैसे पेड़ उसकी बात समझ रहे हों। गांव पहुंचकर उसने पहली बार महसूस किया कि लोगों को समझना मुश्किल नहीं, मुश्किल सिर्फ खुद के मन के दरवाजे खोलना है। अगले ही दिन आरव ने अपने घर के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों को नमस्ते कहना शुरू किया।
कुछ लोग चौंक गए, कुछ मुस्कुराए। आरव ने पहली बार महसूस किया कि छोटी छोटी बातें भी इंसान की दुनिया बदल सकती हैं। धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों की बात सुनना शुरू किया और लोगों के बीच रहने की कोशिश करने लगा। वह अब भी शांत स्वभाव का था, लेकिन वह अब बंद नहीं था। उस दिन पहाड़ के उस आईने ने उसे खुद से मिलाया था और वही उसकी नई शुरुआत बन गई। कहानी की सीख: सच्चाई से भागकर इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली ताकत है।